की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं माई की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। अभी हमारे एक भक्त जो है पंजाब से बोले कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और कैसे लोग अत्याचार करके भी सुखी रहते हैं और हम भक्ति करके भी सुखी नहीं हो पा रहे हैं, माई का सेवा करते हैं या हनुमान जी का सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कोई सुखी कैसे होता है। ये चीज़ तो ये सत्य है कि जन्म के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है। जब ये मानव जो है, ये हमारी जो शरीर है, वो जब हम आत्मा के साथ प्रवेश करते, पहले आत्मा रहती है, आत्मा से ईश्वर बात करता है डायरेक्ट। वो भेजता है हमें, जब मुझसे बात करता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जाना है, तो हम लोग हाँ रेडी होते हैं कि हाँ गुरुजी हम जाएंगे, भगवान जी मैं जाऊँगा। भगवान कहता भाई यहाँ जाएगा तो ऐसे ऐसे परेशानी भी हो सकती है, चूंकि तुमने कुछ, चूंकि सृष्टि कई जन्मों का चक्र है, तो वो कहता है तुम्हें ऐसी ऐसी परेशानी भी भोगना पड़ सकता है। क्या मनुष्य जीवन में जाओगे या फिर पशु पक्षी के जीवन में जाओगे, तो पशु पक्षी में भी कोई बहुत बीमार रहता है, कोई बहुत परेशान रहता है, कोई बहुत ऐसे भी जीता है, कोई आधे अधूरे में भी खत्म हो जाता है। तो हर किसी का चक्र है ये। तो इसी प्रकार से हमारी जीवन होती है। जब हम लोग पैदा होते हैं तभी भगवान ने वहां पर गणित लगा देता है कि जाओ तुम्हें ये चीज भोगना है, ये परेशानी लेना है, ये सुख तुम्हें मिलना है, और ये परेशानी यदि मिलना है तो क्या आप इसको स्वीकार करोगे। तो हम वहाँ कहते हैं हाँ हाँ सब कुछ कर लेंगे, पर मुझे मृत्यु लोक में जाना है, मुझे मनुष्य बन के रहना है, मुझे सारी ऐशो आराम करना। इन चक्करों में मैं भगवान से हम लोग जो है प्रार्थना कर लेते हैं। भगवान वहाँ कहता है देख भाई तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, फिर वापस भी आना है, कभी कष्ट भी मिलेगा, कभी अधर्मी भी बनना पड़ेगा, कभी धार्मिक भी बनना पड़ेगा, कभी घर परिवार में भी कुछ भी हो सकता है, तेरे को सहने की क्षमता भी होना पड़ेगा, कभी भिखारी भी हो सकता है, कभी अमीर भी बन सकता है। तो उन चीज़ों की कहानी चलती है। तो जो ये आत्मा होता है, ये आत्मा सारी चीज़ों को मंजूर कर लेता है। फिर भगवान कहते हैं भाई देखो अब तुम्हारा स्टैंप लगा रहा हूँ, इतने तारीख इतने समय को ही तुम्हारी बर्बादी होगी। वो आत्मा हाँ बोल देता है, इतने तारीख इतने समय पे तुम्हारे घर में बहुत खुशहाली आएगी, तुम्हें बहुत जीवन में कुछ तरक्की मिल जाएगी। हाँ आत्मा हाँ बोल जाता है। इस प्रकार से जीवन चलती रहती है और भगवान कहता भाई इतने समय को ही मैं वापस ले लूँगा तेरे अपने पास। तो आत्मा बोलता हाँ आ जाऊँगा। परंतु वो आत्मा जब पृथ्वी पर गिरता है तो बदल जाता है। अच्छा आपने देखा होगा बच्चा जब भी कोई पैदा होता है उल्टा ही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहता है कि सीधा तेरे को नहीं भेजूंगा, ताकि ये हमेशा याद रहे कि तू वहां से आया था, तो वहां ही तेरे को फिर उल्टा ही जाना होगा। इसलिए उल्टा बच्चा पैदा करता है ईश्वर ने। वहां भी बच्चा हाँ बोल देता, आत्मा हाँ बोल देता, लेकिन जैसे पृथ्वी पर गिरता है। अच्छा एक पॉइंट और है कि जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, चाहे कोई भी हो, जंतु हो, प्राणी हो, पशु हो, जो भी हो, तो बच्चे की रखवाली कौन करता है? ईश्वर स्वयं करता है। उसको समय से दाना पानी देखभाल कर लेता है। लेकिन जैसे वो बच्चा जब 9वां-10वां महीना लग जाती है तो भगवान कहता है भाई अब तेरे को मैं छोड़ रहा हूँ, आज के बाद तेरी जिम्मेदारी स्वयं, जब तक तू मेरे पास है, जब तक मैं देख रहा हूँ, अब वहाँ तेरे कर्म के अनुसार तेरे को सब कुछ मिलेगा। फिर मांगने की भड़कने की जरूरत नहीं पड़े। कितनों भी तू भड़केगा नहीं पाएगा जब तक तुम्हारी कर्म भाग्य नहीं उदय होगी। तो इस समय इसलिए जैसे हम पृथ्वी पर गिरते हुए कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ, फिर वो कहाँ ही रह जाता है। इसलिए परेशान होने की बात नहीं, जो हम लेके आए उसको मिलेगा ही मिलेगा। किसी की आत्मा को ठेस पर चढ़ करके किसी की जबरदस्ती कोई धन को लूट लेना या उसकी संपत्ति की हथियार लेने से कुछ मिलता भी नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।